Hello students, welcome to the Maths channel. So today this is the DPP session of the arithmetic progression. So I hope आप अभी तक इस सेशन से पहले मेरे AP के सारे लेक्चर्स देख चुके हैं. अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज go and watch the lectures first, then attempt these questions. So without wasting any more time, let's start. First question is, if the roots of x to the power 4 plus px square plus qx plus 225 equal to 0 are in AP, then value of q is. कैसे करेंगे इसको? So this is a mixed question of theory of equations and sequences in series. See, इसमें सबसे पहले तो चार रूट्स होंगे एपी में. तो चार रूट्स क्या क्या मानते हैं? हमने देखा था a माइनस 3d, a माइनस b, a प्लस t, a प्लस 3d. मान लो ये चार रूट्स हैं, राइट? अब एक चीज नोटिस करो, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 0. कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 0 मतलब इनका सम क्या होगा इन रूट्स का 0. तो जब हम इनको सम करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 4a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0. दिस इज 1. मतलब रूट्स क्या रहेगा मेरे पास माइनस 3d माइनस d d एंड 3d. ये चार रूट्स हैं. इन चारों का प्रोडक्ट कितना है 225. ठीक है, कर दो प्रोडक्ट. इनको क्या प्रोडक्ट बनेगा 9d to the power 4 equal to 225, right? So d to the power 4 is 25. So d would be plus minus root 5. ठीक है, अब इन नंबर्स को देख के मुझे समझ में आ रहा है चाहे मैं प्लस लूं चाहे माइनस लूं, चारों नंबर सेम रहेंगे. आप डाल के देख लेना, सेम आएंगे. तो मैं प्लस रूट 5 कंसिडर कर लेता हूं. तो मेरे रूट्स क्या हो गए माइनस 3 रूट 5 माइनस रूट 5 रूट 5 और 3 रूट 5. ये चारों रूट्स हैं. अब क्यू की वैल्यू निकालनी है. क्यू की वैल्यू क्या होती है, एक मिनट, क्यू की वैल्यू जो होगी माइनस क्यू would be equal to the product of two of them, product of them, sum of the product taken two at a time. तो करते हैं चलो. तो इसको इससे जब मैंने प्रोडक्ट किया क्या बनेगा 15 माइनस 15 माइनस 45 माइनस 5 माइनस 15 प्लस 15. तो क्या बचा जस्ट this would be value of p. This is value of p. Question is the value of p. Let me check. Yes, this is the value of p. तो p क्या होगा इसमें, this is positive. p is equal to माइनस 50. सो दिस इज द आंसर. अगर q भी निकालना हो तो हम q भी निकाल सकते हैं यहाँ से. q क्या होगा इसमें माइनस q वुड बी इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टेकन 3 एट अ टाइम. वो भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो. दैट वुड बी सिग्मा अल्फा बीटा गामा. माइनस q इक्वल टू सिग्मा अल्फा बीटा गामा. वो भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो. कितना आएगा जब मैं करूँ तो, ये आप लोग यहाँ से आप खुद कर सकते हो, सिग्मा अल्फा बीटा गामा, राइट? अगर मैं करता हूं तो कितना बनेगा, लेट्स से नंबर्स आर a b c d. वन पेयर वुड बी a b c, देन a b d and b c d and
ABCD. तो ABC is 5, 15, that is 15/5 to ABD. Minus 15/5 plus minus 45/5. तो क्या आ गया 0. तो Q की वैल्यू यहां से जो मैंने इनिशियली लिख दिया था क्वेश्चन, Q इज 0 एंड P इज -50. राइट. If A1, A2, A3 up to A89 be the AMs between 1 and 90, then value of log of tan A1 degree plus log of tan A2 degree up to log of tan A89 degrees. अब ये देखो इसका क्या आंसर 1 A1 A2 अप टू A89, 90. ये सब एक AP बनाएंगे, ये एक AP है. राइट. अगर ये AP है तो क्या मैं बोल सकता हूं इट इज 190 और 189. दिस इज 189. 189. तो ये यहां पर ये है एंड दिस वुड बी ठीक है. ये हो गया. तो A1 प्लस A89 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 89 इक्वल टू 90. राइट. क्योंकि सम सेम होगा फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट. राइट. तो इससे मुझे क्या मिलता है, अब मैं लिखता हूं tan ऑफ A1 प्लस A89 इक्वल टू नॉट डिफाइंड. tan 90 इज नॉट डिफाइंड. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan A1 प्लस tan A89 अपॉन 1 माइनस tan A1 इंटू tan A89. राइट. tan ऑफ A प्लस बी इक्वल टू नॉट डिफाइंड. ये नॉट डिफाइंड कब होगा, जो नीचे डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाए. ये डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब tan A1 इंटू tan 89 की वैल्यू मेरी 1 हो जाए. A1 इंटू tan ऑफ A89 इक्वल टू 1. यहां से ये आ गया. अब देखो जैसे मेरा A1 प्लस A89 इक्वल टू 90 था, ऐसे A2 और A88 90 होगा. ठीक है. अब इस एक्सप्रेशन को देखो, ये log A प्लस log B प्लस log C है, तो मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में लिख देता हूं इस एक्सप्रेशन को, log ऑफ A1 इंटू A2 इंटू A3 अप टू A89. राइट. राइट. A1 और A89 की वैल्यू क्या है 1. A2 और A88 की वैल्यू क्या है 1. A3 और A87 की वैल्यू क्या होगी 1. ऐसे ही इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट वुड बी 1. राइट. तो इस एंटायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. अब इसमें से अच्छा एक बचेगा A45 बच जाएगा. राइट. 45 बच जाएगा. A45 क्या होगा 2A45 इज इक्वल टू 90. A45 वुड बी इक्वल टू पाई बाय 4.
राइट। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, a1 और a89, तो दिस इज tan, दिस इज log of tan of a1 a2 up to a89, राइट। यही एपी का रूल है। मिडिल टर्म होगी 8, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स है ऑड है, तो एक टर्म बच जाएगी जो मिडिल टर्म होगी a45, तो ट्वाइस ऑफ दैट टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। यही होता है एपी की प्रॉपर्टी। तो a45 की वैल्यू 90 होगी, तो a45 की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय 4, दैट इज 45 डिग्रीज। अब जब मैं उसको यहां पर डालूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा पूरा एक्सप्रेशन, log ऑफ tan ऑफ 45 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर कितना है उस एक्सप्रेशन का, 0, राइट। चलिए इस वाले को देखते, द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 49 इन द एक्सपेंशन ऑफ x minus 1 into x minus 2 to x minus 3 up to x minus 50। देखो एक चीज नोट करो, देखो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, am का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है क्या, या ap का कॉन्सेप्ट है। जो मेरा 1 और 89 की जो वैल्यू होगी वही a1 और a89 की वैल्यू होगी इनके सम की, वही a2 और a88 की वैल्यू होगी इनके सम की। ऐसे करते करते बीच में एक टर्म बचेगी 45, a45, जिसकी वैल्यू हाफ ऑफ दिस सम होगी, राइट, क्योंकि am है वो इनके बीच का, मान लो am है वो, करेक्ट। ये एपी की प्रॉपर्टी होती है, हमने प्रॉपर्टीज वाले लेक्चर में देखा है। अब ये देखो, तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 49 द एक्सपेंशन ऑफ दिस। मान लो इस एक्सपेंशन की डिग्री कितनी होगी, 50, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होगा, प्लस मान लो a1 x टू द पावर 49 प्लस 2x टू द पावर 48 प्लस एंड सो ऑन टिल a49। इसकी वैल्यू ये है, तो अब माइनस a1 अपॉन 1 इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, यही होता है सिग्मा अल्फा इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ n minus 1 अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ n, कोएफिशिएंट ऑफ n इज 1। तो सम ऑफ रूट्स कितने हैं यहाँ पे, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 50। अब ध्यान से देखो तो क्या है, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, क्या होगा 50 into 51 upon 2, n into n plus 1 by 2, this is nothing but (51) 100 by 4 equal to 1250। तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर 49 कितना आ गया, a1 कितना हुआ -1250, तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर 49 कितना है -1250, राइट। So this is how we apply the sum of first and natural numbers. This is the application. ठीक है, let's move ahead now. Let's move ahead.
First question is if x is equal to 1 plus 1 by 3 square plus 1 by 5 square till infinity, ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स, y ये है, z ये है, तो ये ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन को करने सबसे अच्छा तरीका क्या है, ऑप्शन से लेके चलो। सबसे पहले हम a लेते हैं, x y z इन AP। x y z को पहले थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। x क्या है मेरा 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, x को x ही मान लेते हैं, ठीक है। अब y को देखते हैं, y को देखता हूं पहले। y इज इक्वल टू, देखो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 बाय 5 स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेते हैं। एंड सो ऑन, प्लस दूसरी सीरीज क्या है मेरी 3 बाय 2 स्क्वायर। इसमें से क्या करते हैं, 2 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं इस सीरीज में से, तो दूसरी सीरीज देखो क्या बनेगी। इसमें जब मैं 3 बाई 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, राइट। इसको k मान लेता हूं मैं, इसको मैं k बोल देता हूं, तो ये क्या हो गया x प्लस 3k बाय 4, राइट। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3k बाय 4। अब मैं z लिखता हूं 1 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर। तो देखो ऑड नंबर वाली टर्म्स को कंबाइन कर देता हूं मैं फिर अभी भी, तो क्या बन गया x ही हो गया वो। तो इन टर्म्स को माइनस, क्या माइनस हो रहा है यहां से, फिर अब मैं 1 बाई 4 कॉमन लेता हूं, तो क्या बनेगा 1 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ये क्या अगेन k यही है, तो इसको मैं लिख दूंगा x माइनस k बाय 4, राइट। अब देखो एक्स वाई जेड इन एपी, एक्स वाई जेड में एपी में होने के लिए 2y मस्ट बी इक्वल टू एक्स प्लस जेड, राइट। तो 2y करता हूं मैं यहां से, तो दिस इज 2x प्लस 3k बाय 4, और x प्लस जेड करो तो ये क्या बनेगा x प्लस जेड विल बी इक्वल टू 2x माइनस k बाय 4। अब y को जब मैं यहां से ट्वाइस करूंगा तो 2x प्लस 3k बाय 2 आएगा, ये तो नहीं आ रहा, तो मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। अब y बाय 6, x बाय 3 और z बाय 2 लेते हैं, y बाय 6 प्लस z बाय 2 करते हैं, कितना आएगा y बाय 6। जब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा x बाय 6 प्लस 9k बाय 2 प्लस z बाय 2, x बाय 2 माइनस k बाय 8 इक्वल टू, अच्छा ये होगा मेरा, दिस वुड बी k बाय 8। तो ये क्या बन गया x बाय 2 प्लस x बाय 6 क्या बना मेरा 4x बाय 6 इक्वल टू 2x बाय 3। तो y बाय 6 इंटू और x बाय 3 z बाय 2 आ रही AP, क्यों दिस मस्ट बी इक्वल टू y, दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस, ऐसा हो रहा है। तो ये AP में ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। Let A1 A2 up to AN and B1 B2 till BN be 2 AP such that A1 is 25, B1 is 75, A100 plus B100 equal to 100. The sum of first 100 terms of A1 plus B1, A2 plus B2, A3। देखो अब मुझे पता है कि AN और BN दोनों APs हैं, तो जो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का सम होगा वो भी AP होगा, ये AP होगा, ये भी एक AP है, राइट। A1 plus B1 क्या है 100 गिवन है, A1 25 है, B1 75 है, A100 प्लस B100 क्या है 100। तो अब दो चीजें देख लो, फर्स्ट टर्म भी 100 है, लास्ट टर्म भी 100 है, तो मतलब D क्या है 0 है। तो सम क्या होगा 100n इंटू A दैट इज 100 इक्वल टू 10,000। दूसरा तरीका क्या है 100 टर्म्स का सम 100 बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दैट इज 200।
तो ये क्या हो गया मेरा 100 इंटू 100, अगेन यही आएगा 10,000, करेक्ट। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इफ A1 A2 till A15 are in AP, then A1 plus A8 plus A15 equal to 15, and then value of A2 plus A3 plus A8 plus A13 plus A14। अब देखो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि अगर मेरा A से लेके A1 से लेके AM तक अगर सारे n टर्म्स इन AP हैं, तो जो अगर मैं कोई भी 3 टर्म्स उठा लूं एट इक्वल डिस्टेंस, तो वो तीनों AP में होंगी। तो अब ये देखो तीनों इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ 7 पोजीशंस का डिफरेंस है, यहाँ भी 7 पोजीशंस का डिफरेंस है, तो मतलब ये तीनों भी AP में। इसका क्या मतलब है, A1 plus A15 इक्वल टू ट्वाइस A of 8। तो इन तीनों का सम कितना आएगा, 3A8 इक्वल टू 15 गिवन है, तो A8 की वैल्यू कितनी है 5, राइट। अब देखो A2 प्लस A14 की जो वैल्यू होगी और जो A3 और A13 की वैल्यू होगी वो सेम होगी, वो सेम होगी, राइट। ओके, किससे सेम होगी, किससे सेम होगी, A2 plus A14 will be equal to A3 plus A13 equal to twice of A of 8। क्यों, A8 जो मिडिल टर्म है, A8 मिडिल टर्म है, राइट। तो A8 की वैल्यू मुझे पता है 5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10 प्लस 10 प्लस 5 25, आंसर इज 25। कैसे, A2 प्लस A14 की वैल्यू कितनी हो गई है 10, इसकी वैल्यू हो गई 10 और A8 है मेरा 5, तो 10 प्लस 10 20 प्लस 5 25 इज द आंसर, करेक्ट। ठीक है ना, ये क्लियर है। दूसरा इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो A2 प्लस A14 और A3 प्लस A13 है, इसकी वैल्यू A1 प्लस A15 के इक्वल ही तो होगी, और इसकी वैल्यू कितनी है 2A8। यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, मिडिल टर्म है वो वैसे भी, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
The sum of 25 terms of an AP whose all the terms are natural numbers lies between 1900 and 2000. If 9 terms is 55, find the first term. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, 25 टर्म्स का सम लिखते हैं. 2a, मान लो फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है. ठीक है, तो 24d, ठीक है, मान लो s है. Now s lies between 1900 to 2000, मतलब 3800, 4000, राइट. अब 25 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो क्या आता है? राइट, फिर 2 से डिवाइड कर देता हूँ. से लेके ये क्या है मेरी a प्लस 12d क्या होता है? 13th टर्म है. तो क्या मैं बोल सकता हूँ a13 इज फ्रॉम 76 टू 80. तो मतलब a13 कैन a13 belongs to 77, 78 और 79. इन तीनों में से कोई हो सकती है. क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर है, राइट. ठीक है, अब a9 गिवन है मुझे, दैट इज a9 इक्वल टू 55. ठीक है, a13 माइनस a9 कितना होता है? a13 माइनस a9 कितना होता है? 4d. 4d होगा ना. देखो, a प्लस 12d माइनस a प्लस 8d इज 12 माइनस 8 इज 4d इक्वल टू, तो जो ये मेरा 4d है ये किससे बिलोंग करेगा? देखो, 77 माइनस 55 कितना आया? 22, राइट. 78 माइनस 55 23 एंड 24. जो 4d की वैल्यू है वो इन तीनों में से एक होगी, क्योंकि इन तीनों में सिर्फ 24 ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है. तो d मस्ट बी इक्वल टू 24/4 इक्वल टू 6. क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि सारे नेचुरल नंबर्स हैं. सारे नेचुरल नंबर्स हैं अगर, तो d भी नेचुरल नंबर होगा. तो d इज 6. तो यहाँ पे इसमें पुट कर दो. क्या पुट करोगे? a प्लस 8 इंटू 6 मस्ट बी इक्वल टू 55. तो a मस्ट बी इक्वल टू 7. द आंसर. Between 2 and 20, 8 AMs are inserted. Some of those AMs is, this is an easy question. मान लो A1, A2 till A8, 20. ठीक है, A1 प्लस A8 कितना होगा? 22, 2 प्लस 20, राइट. ये भी AP में होगा. इन AP का सम क्या होगा? 8/2, 8 टर्म्स n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम क्या है? 22. दिस इज इक्वल टू 88. दिस वाज एन इजी क्वेश्चन. द सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स ऑफ एन AP A1 to A1 A2 up to A19 where A1 plus A8 plus A12 plus A19 equal to 224. हाँ जी, देखो A1 प्लस A19 क्या होगा? जो A12 प्लस A8 होगा. इनको पहचानने का तरीका क्या है कि वो इक्विडिस्टेंट टर्म्स है फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड. इनकी जो सब्सक्रिप्ट्स हैं 8 और 12 उसका सम 20 है और 1 और 19 का सम 20. तो इन दोनों का सम सेम है. तो इसका क्या मतलब है? A1 प्लस A19
इक्वल टू 224/2 इक्वल टू 112। अब ऐसे 19 टर्म्स का सम कितना होगा 19/2 इंटू 112, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, राइट। इसलिए मैंने आपको कहा था ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो कितना आया नाउ यू कैन कैलकुलेट 56 इंटू 19 कितना आएगा, वही आपका आंसर होगा, राइट। लेट्स मूव अहेड नाउ, लेट्स मूव अहेड। Find the sum of common terms between two given sequences. पहली है 3, 7, 11 till 100 terms और दूसरी है 2, 5, 8 till 100 terms। ठीक है, देखो लेक्चर में जो हमने पढ़ा था हमने नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकाले थे, इस बार क्या करना है सम ऑफ दोस कॉमन टर्म्स कैलकुलेट करना है। देखो ये क्वेश्चन कैसे करोगे आप, सबसे पहले दोनों की tn लिखते हैं। tn1 क्या है a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस इज 4, 4n-1। tn2 क्या है 2 प्लस दिस इज n1 n2 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 3, 3 and 2 -1, right? Let's calculate the first common term. First common term. First common term क्या होगी, कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ 4n1 -1 इक्वल टू 3n2 -1, तो 4n1 इक्वल टू 3n2, n1 मस्ट बी इक्वल टू 4, राइट। तो इसकी जो फोर्थ टर्म होगी वो मेरी फर्स्ट कॉमन टर्म होगी, फोर्थ टर्म वुड बी 15,
15 और इसमें 2 4 8 11 कुछ करना है। n1 must be 3, sorry n1 must be 3, n1 must be 3। तो मतलब इसकी जो थर्ड टर्म है दैट इज 11 वुड बी द फर्स्ट कॉमन टर्म। और इसका जो भी एपी बनेगी मेरी कॉमन टर्म्स की, मान लो S3 बोलता हूं मैं, इसका फर्स्ट टर्म इज 11, सेकंड टर्म वुड बी 11 प्लस द एलसीएम ऑफ 3 and 4 दैट इज 12, दैट इज 23 प्लस एंड सो। तो अभी एपी बन गई है। अब कितनी टर्म्स कॉमन आएंगी वो मुझे देखनी है। कि इस S3 की Tn3 इसकी जनरल टर्म लिखता हूं मैं a प्लस n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 12n माइनस 1, राइट। इसमें जो कॉमन टर्म होगी इसकी 100th टर्म क्या है, इस वाले की 100th टर्म क्या होगी, यहां पे डालो 299 और इसकी 100th टर्म क्या होगी 399। तो ये स्मॉलर है तो मैं क्या बोलूंगा इक्वल टू 299 300 n3 is equal to 300/12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 25 कॉमन टर्म्स होंगी, राइट। या तो n ऐसे निकाल लो, नहीं तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, फॉर्मूला क्या है 299 माइनस फर्स्ट कॉमन टर्म इज 11 अपॉन d is 12, so greatest integer plus 1, 299 minus 11 would be 288/12, 288/12, 12 2s are 24 48 4 that is 24, तो 24 plus 1 यहाँ से भी 25 ही आ रहा है। तो अब इस S3 की 25 टर्म्स का सम निकालना है मुझे, कैसे निकालूंगा 25/2 into 2 into a that is 22 plus n minus 1 that is 24 into d, ये सम होगा कितना आएगा, 3875 आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो। क्योंकि एक एपी बनी 25 टर्म्स की जिसका फर्स्ट टर्म 11 है और n 25 है मुझे मालूम, तो उसका सम आ जाएगा d 12 है। यहाँ पे d कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ tn1 का जो कॉमन डिफरेंस है और tn2 का जो कॉमन डिफरेंस है, tn1 का कॉमन डिफरेंस कितना है 4, tn2 का कितना है 3, तो यहाँ से आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या कहता है ये, A B B C C C D D D D and so on, 1 2 3 4 and so on। अब आप एक चीज देखो, मान लो आपको लेट्स से 8th टर्म निकालनी है, मतलब कि ये होगी 8th टर्म, तो 1 + 2 + 3, आप 7 तो ऐसे काउंट करोगे, फिर ये 8th टर्म है इसके बाद आएगी, तो इसका क्या मतलब है 100 जो मेरी टर्म होगी वो जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम है, ये 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, इससे छोटी होगी, और जो n - 1 का सम है दैट इज n × n - 1/2 उससे बड़ा होगा। तो अब आपको यहां से दो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, ठीक है। आई एम गिविंग दिस एज अ होमवर्क, समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट, मैंने ये क्यों लिखा है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी कॉन्सेप्चुअल, राइट। आंसर मैं बता रहा हूं n = 14 आएगा, तो 14th लेटर कौन सा होता है n, तो जो मेरी 100th टर्म होगी सीक्वेंस की वो n होगी, राइट। लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। इफ S1 S2 up to S10 are sums of first 100 terms of 10 APs whose first terms are 1 2 3 and D is 1, 3, 5, find S1 + S2 + S3 up to S10। ठीक है, S1 क्या बनेगी, S1 जो बनेगा वो बनेगा मेरा, लिखते हैं इसको एक बार, 100/2 2a
यानी कि 2 प्लस 99 इंटू 1, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 1 है, S2 लिखता हूँ 100/2 इंटू 2 इंटू 2, क्यों, इसका फर्स्ट टर्म 2 है, प्लस 99 दैट इज n-1 इंटू डी कितना है 3 एंड सो ऑन। तो पैटर्न समझ में आ रहा है ना, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, और प्लस क्या है 99 इंटू 1, 99 इंटू 3, 99 इंटू 4, 99 इंटू 5, 99 इंटू 7, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरी, इसकी वैल्यू मेरी हो जाएगी, जो आंसर मुझसे पूछा लेट्स कॉल इट एस, इसकी वैल्यू होगी 100/2 इंटू ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 2 अप प्लस 3 अप टू 10 प्लस 99 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन अप टू 10th टर्म। इसकी वैल्यू क्या है 10 इंटू 11/2 दैट इज 110, तो ये बन गया 50 इंटू 110 प्लस 99 इंटू 10 टर्म्स का सम, ये 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 10 टर्म्स का सम क्या होगा 10 स्क्वायर दैट इज 100, तो 9900। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड सम, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं 50 इंटू 110 प्लस 9900, राइट। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आया ना क्यों करा मैंने ये, देखने में मुश्किल लग रहा है बट करने में बहुत आसान है। सिर्फ आपको दो चीज याद होनी चाहिए थी, क्या, एक तो एपी के सम का फॉर्मूला, दूसरा एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला जिसमें हमने टिल 10 टर्म्स लगाया, और एक फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का फॉर्मूला दैट इज एन स्क्वायर, वो हमने डायरेक्ट 100 लिखा, 100 इंटू 99 इज 9900 प्लस 100, राइट। So students, this was all for today. I think I have covered each and everything in AP. आज के क्वेश्चंस भी पूरे AP के कॉन्सेप्ट पे फोकस थे, जिसमें हमने फॉर्मूले कम लगाए और कॉन्सेप्ट ज़्यादा रिवाइज करें। अब नेक्स्ट सेक्शन से, नेक्स्ट लेक्चर से आई स्टार्ट विथ GP. So students, as usual, please like, share and subscribe this as much as you can. Thank you and all the best.